चलो जहाजपुर। जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। जब प्यास लगती है तब पानी का कनेक्शन नहीं लिया जाता। तैयारी पहले से की जाती है। भाई मनुष्य यहाँ रहेंगे तो उन्हें प्यास भी लगेगी, तो कुएं की ज़रूरत भी, कुएं या नल की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो मकान बनाने के साथ साथ सारी फिटिंग नल की पहले ही करा ली जाती है ना। कहीं आप यात्रा करने जाते हो और आपकी डेट फिक्स हो जाए तो आप रिजर्वेशन करवा लेते हो। क्यों? यात्रा अच्छे से हो जाए। तैयारी किसकी तैयारी? यात्रा की तैयारी, है ना। बच्चे परीक्षा देते हैं। परीक्षा की तैयारी कब से करते हैं? जिस दिन पेपर होता है उस दिन, या पहले से करते हैं? अच्छा, बहुत समझदार लोग बैठे हैं। रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, दीपक की तैयारी कब करते हो? पहले से करते हो? जब रात हो जाती है तब करते हो? पहले से करते हो। अच्छा, नहीं, समझदार लोग बैठे, मुरार के लोग, मुझे पता था पहले से, बहुत समझदार हैं। शादी होती है तो तैयारी कब करते हो? जिस दिन शादी होती है उस दिन, या जिस दिन डेट फिक्स हो जाती है उस दिन, या जब से लगने लगता कि अब बेटी का ब्याह करना है, कुछ सोना तो खरीद ही लो, हैं? पहले से तैयारी होने लगती है। इसी तरह से दुख भगाने की तैयारी सुख में ही की जाती है। तुम विचार करो, जब दुख आएगा तब देखेंगे, तो फिर दुख भी अच्छी तरह से आता है। तैयारी तो तुमने की नहीं है कि दुख को कैसे भगाना है। यदि ऐसा आया तो क्या करना है, ऐसे आया तो क्या करना है, तुमने तैयारी तो की नहीं है। अब तैयारी नहीं की है तो भगाओगे कैसे? कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो बुढ़ापा भी एक दुख है। बचपन यदि सुख है तो बुढ़ापा एक दुख है। लोग बड़े गीत गाते हैं, बचपन में बहुत सुखी थे। क्या कहते हैं? बचपन में बहुत सुखी थे। कोई भी चीज़ बढ़ती है ना, वे पेड़ यदि 1 इंच बढ़ा है, दूसरे दिन थोड़ा और बढ़ जाएगा, तीसरे दिन थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर उसमें फूल भी आएंगे, या सब्जी आएगी, या फल आएंगे। तो कोई भी चीज़ बढ़ती तो अच्छी तरफ ही तो बढ़ती है। तो बचपन में जितना सुख था उससे ज़्यादा सुख जवानी में होना चाहिए था, और उससे ज़्यादा सुख ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई बढ़ती हुई चीज़ में तो बढ़ना चाहिए ना, यहाँ घट कैसे गया? जितना सुख बचपन में था जवानी में उससे कम हो गया, और बुढ़ापे में खत्म ही हो गया। अब ये तो नहीं कह सकते खत्म हो गया। बहुत से लोग अपने आप को सुखी मानते, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बहू बहुत अच्छी है ना, मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, मेरी बात मानते हैं। आपका सुख तो इसी में ही है ना। सामने वाले ने बात मान ली, तुम सुखी। सामने वाले ने तुम्हें अच्छा खाना खिला दिया, तुम सुखी। सामने वाले ने अच्छी सी गिफ्ट कपड़े दे दिए, तुम सुखी। तुम्हारा सुख इसमें ही है। सुख की परिभाषा नहीं जानते अभी आप कि सुख है क्या। बस सामने वाले में सारा सुख है, सामने वाले की वस्तुओं में और सामने वाले व्यक्तियों में, उसमें ही सुख है। तुम्हारे पास है या नहीं ये नहीं देखा कभी, अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि मेरे पास है कि नहीं। अभी तक सामने वाले से मांग तो रहे हैं, सामने वाले, अभी हमारा सुख सामने वाले पे डिपेंड है, पराधीन है अभी हमारा सुख। अभी हमारा सुख स्वाधीन नहीं है। और भगवान मंदिर में बैठे हैं, भगवान का सुख कौन सा है? भक्त आएगा, पूजा करेगा तो भगवान सुखी, और नहीं तो भगवान, अरे बोलिए ना, यदि भक्त ने आके अभिषेक कर दिया तो भगवान सुखी,
ऐसा नहीं है? तो भगवान कौन सा सुख, भगवान के पास कौन सा सुख है? पराधीन सुख है या स्वाधीन सुख है? वो खुद से सुखी है या दूसरों से सुखी है? जो दूसरों से सुखी होता है उसका सुख दुख में कब बदल जाए पता नहीं चलता है, और जो खुद से सुखी होता है उसका सुख दुख में नहीं बदल सकता है। और यही सच्चा सुख है। यही सच्चा सुख है कि जिस सुख के बाद में दुख की गुंजाइश ना हो। यहाँ तो सारे सुख, डायमंड सेट की इच्छा है, मिल गया तो सुखी, नहीं मिल गया तो दुखी। अच्छे कपड़े मिल गए तो सुखी, नहीं मिले तो दुखी। ये सारे बाहर के सुख हैं, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर सुख नहीं है? यदि इनमें ही सुख होता तो फिर तो हमारे भगवान के पास कुछ है ही नहीं है। ना परिवार है, ना बच्चे हैं, ना सोना है, ना चांदी है, ना उनके पास में कपड़े हैं। उनका मंदिर भी तुम बनाते हो, वो तो अपना मंदिर भी खुद नहीं बनाते। वो अपने समोशरण की रचना भी खुद नहीं करते हैं। उनके समोशरण की रचना भी कुबेर इंद्र करता है आकर के। तो जो खुद से सुखी होता है उसकी सेवा करने सब तैयार रहते हैं, और जो दूसरों से सुखी होने का प्रयास करता है, लोग उससे भागने का अभी डिमांड करेगा। अभी पूछना मत कुछ, अभी बोलना मत उसे, बोलते ही कुछ ना कुछ डिमांड रख देगा, बोलते ही कुछ ना कुछ मांग कर लेगा। ये इससे बात ही करना बेकार है। इससे तो बात प्रेम से जरा सी करी नहीं कि इसने अपनी डिमांड रखी नहीं। इससे तो ठीक है, इससे तो गुस्से में बात करो, वही ठीक है, फिर ठीक रहता ही है। बोलिए ऐसा होता कि नहीं? घरों में होता है ना, लोग प्रेम से बात करने में डरने लगते हैं कि अभी प्रेम से बात करेंगे तो ये कुछ ना कुछ डिमांड रख देगा। अब जैसे एक बच्चा है, गर्मी के दिन है, बाहर आइसक्रीम वाले की घंटी बज रही है। अब छोटा बच्चा मम्मी, फिर इधर से झांकेगा मम्मी, फिर इधर से झांकेगा मम्मी। अब भाई मम क्या बात है, क्या चाहिए? नहीं तो इतनी प्रेम से तो तू बोलने वाला है नहीं है, क्या चाहिए बोल? मम्मी आइसक्रीम। एक बच्चा भी इतना स्वार्थी हो गया है, कुछ चाहिए है तो प्रेम से बोलेगा, और नहीं चाहिए तो काहे की मम्मी। बच्चा भी इतना, मतलब वर्तमान का बच्चा, पुराने बच्चे की बात नहीं कर रही, हो सकता पुराने बच्चे भी ऐसे ही हो, मुझे नहीं पता है। ये आधुनिक बच्चे तो बहुत गजब के पैदा हो रहे हैं। यदि मम्मी ने मोबाइल दे दिया तो मम्मी अच्छी, और मम्मी ने मोबाइल नहीं दिया तो मम्मी खराब। और एक तो बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, अब तो वो बहुत बड़ी हो गई होगी, पहले मेरे पास आती थी तो उसकी मम्मी का रंग सांवला था और उसके पापा का रंग गोरा था। उसको काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था उसको काला रंग। वो अपने पापा से कहती थी कि मम्मी को छत से धक्का दे दो और गोरी मम्मी लेके आओ, विचार करो। बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी थी, उसको कोई अकल नहीं थी कि उसकी बात का बुरा माना जाए। यही बात कोई बड़ा कहे तो बुरा भी मान लेंगे, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि उसके बात का बुरा भी नहीं मान सकती थी उसकी माँ। अच्छा, मैं और सृष्टि भूषण माता जी थे साथ में, तो वो गोरी थी। अब उससे पूछते थे कौन सी माता जी अच्छी है, कहती थी वो वाली अच्छी है। जिसको अकल नहीं है, जो केवल कलर को ही अच्छा मानता है, जिसको भी गुणों का ज्ञान नहीं है, तो वो कलर को ही अच्छा मानेगा। वो तो छोटी बच्ची है। तुम भी अभी क्या करते, तुम भी कलर ही देख रहे हो। किसी को लाल पसंद है, किसी को पीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है, कलर ही देख रहे तुम भी अभी। तो बच्ची में और तुम में क्या अंतर हुआ? उसको केवल काला रंग अच्छा नहीं लगता था, गोरा अच्छा लगता था। तुमने काला गोरा की जगह कुछ और चुन लिया। चुना तो कलर ही है ना, कलर से हटे तो नहीं ना, हो तो अभी कलर के अंदर ही ना, गुण में तो नहीं पहुंचे ना अभी आप। यदि गुण में नहीं पहुंचे हैं तो समझना भी उस बच्ची में और बड़ों में कोई अंतर नहीं है। तो दुख आने की तैयारी, दुख आए तैयारी पहले से। सेना, देश में जो सेना है, जवान है, वो प्रति क्षण तैयार रहते हैं, प्रति क्षण।
कि किसी ने अटैक किया, उनकी बंदूक ऐसे तैयार रहती है और वापस फायरिंग होने में एक पलक झपकने बराबर भी देर नहीं लगेगी, इतने तैयार रहते हैं देश की रक्षा के लिए। और लाखों हजारों सैनिक 50-50 किलोमीटर रात के 3 बजे से दौड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों? युद्ध तो होना नहीं है, युद्ध तो हो नहीं रहा है, फिर शांति से बैठने दो ना। क्यों दौड़ा रहे हो उनको? क्यों एक्सरसाइज करवा रहे हो? क्यों परेशान कर रहे, रात को जगा रहे हो? यदि अभ्यास नहीं होगा तो समय पे काम आने वाला नहीं है। इसलिए अभ्यास उन सेना वालों को प्रति क्षण करवाया जाता है, प्रति क्षण उन्हें जागृत रखा जाता है कि एक ने भी यदि कुछ किया तो तुम्हारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि 1 सेकंड ना लगे पलट के जवाब देने में। ऐसे ही सावधानी से जीवन जिया जाता है। इतनी सावधानी से जो जीवन जीता है उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा निकलता है। बुढ़ापा एक दुख है और इस दुख की तैयारी जवानी के सुख में की जाती है। जो जवानी के सुख में दुख की तैयारी कर लेता है उसका बुढ़ापा अच्छा निकल जाता है। अब बुढ़ापे में आप देखिए, हाथ पांव चलते नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं। अब सामने वाले से कहे कि भक्तांबर सुना दे, सुनाई तो तुम्हें पढ़ ही नहीं रहा, वो क्या सुनाए? आंखों से दिख नहीं रहा है तो पढ़ोगे क्या? मुंह से बोला नहीं जा रहा है, थक जाते हो जरा से बोलने में, अब क्या करोगे? बैठे बैठे टेंशन करोगे और क्या करोगे? वो सुनता नहीं है, वो मेरी तरफ देखता नहीं है, वो मेरे से पूछता नहीं है, वो वहां चला गया, मुझे बता के नहीं गया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसे नहीं किया। 24 घंटे शिकायतों की लिस्ट तैयार रहती है। और सामने वाले क्या कहते हैं? अम्मा चुपचाप बैठ जाओ, भगवान का नाम लो, बार बार मत टोका करो, हम कहीं जाए कहीं आए तुम्हें क्या मतलब है? बोलिए ऐसा है कि नहीं है? हालांकि तुम्हें सम्मान देना चाहिए, बूढ़े हैं, सम्मान देना चाहिए, लेकिन बूढ़ों को भी अपनी जिंदगी संभालना चाहिए। यदि सुनाई पड़ता है तो घर वाले उन्हें बैठ के उनके पास 1 घंटा जरूर बैठे। बहू है, बहू दोपहर में टाइम निकाल के 1 घंटा बैठे सास के पास में, स्वाध्याय सुनाए, भक्तांबर सुनाए और अच्छी अच्छी चर्चा करे। घर की चर्चा ना करे, अच्छी अच्छी चर्चाएं करे। लेकिन तुम देखना, तुम तो अच्छी चर्चा करोगे और उनके मुंह से वही चर्चाएं निकलेंगी। ये उनकी गलती नहीं है, ये पुराने संस्कार है। अभ्यास, क्या कहा? अभ्यास। अभ्यास जिसका होता है ना वही काम होता है। युद्ध के मैदान में कौन सा घोड़ा काम आता है? जो अभ्यास किया हुआ होता है। और यदि युद्ध के मैदान में बिना अभ्यास वाला घोड़ा भेज दें तो राजा को मार देगा। ऐसे ही यदि अभ्यास, अच्छा अभ्यास ना किया जाए तो पुराने कषायों के, पापों के, निंदा के, बुराई के, चुगली के जो संस्कार है ना वो उभर उभर के सामने आते हैं, उभर उभर के सामने आते हैं। और फिर हमें लगता कि इसकी गलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी गलती है, मुझे लगता है इसके संस्कारों की गलती है। इसने पहले अभ्यास नहीं किया है, इस कारण से वही बातें निकल के आ रही हैं। इसलिए वो अभ्यास जवानी में ही करना पड़ेगा। यदि नहीं किया तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा। जवानी में अभ्यास मौन लेने का करो। जितना मौन लेने का अभ्यास करोगे, मौन लेकर के, और जितना आप स्वाध्याय करोगे, जितना आप चिंतन मनन करोगे, जितनी आप ध्यान से माला फेरोगे, वही आपके बुढ़ापे में फल बन के आपको सुखी कर देगा। और बुढ़ापे में जब मंदिर नहीं जाया जाएगा, जब पढ़ा नहीं जाएगा, तो उस समय फिर क्या करें? बैठ के जिंदगी भर भगवान का नाम लिया नहीं, तो भगवान का नाम लेने का भी मन नहीं करता है। कितनी माला फेरें? फेर तो ली, एक तो फेर ली। एक बच्चा है वो भी एक माला फेरता है, एक जवान है वो भी एक ही माला फेरता है, और एक बूढ़ा है वो भी एक माला फेरता है। भाई जो पहली क्लास में आए, उसके बाद बच्चा दूसरी क्लास में आता है, उसके बाद बच्चा, अरे बोलिए ना, तीसरी क्लास में आता है। वो एक ही क्लास में थोड़ी बैठा रहता।
आप बचपन में एक माला फेरते थे, 40 साल के हो गए अभी भी एक ही माला। भाई जो जितने साल का है, क्या हुआ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कम से कम उतनी माला तो फेरो। यदि 40 साल के हो तो 40 हाँ नहीं बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फेर सकते हैं। केवल थोड़ा सा भाव बनाने की बात है। एक अभ्यास करने के बाद में बड़ी सहजता में हो जाएगा। अब जैसे वो सेना में बड़े ऊंचे ऊंचे कूद लगाते हैं और वो ऊंचे ऊंचे पकड़ के झूलते हैं, तो एक दिन में थोड़ी हो जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है। तो बड़ी ऊंची ऊंची लंबी कूद भी लगा लेते हैं और वो लटकते भी हैं और वो उस पर झूलते भी हैं। तो क्या कैसे एक दिन में नहीं हुआ था, कैसे हुआ था? अभ्यास। ऐसे ही आप ज्यादा माला फेरने का अभ्यास करो, थोड़े दिन में सहज हो जाएगा, थोड़े दिन में आपके रूटीन में आ जाएगा। हर साल एक माला बढ़ाओ, हर साल एक माला बढ़ाओ। यदि बच्चे 10 साल के हैं, कितनी माला फेरनी चाहिए? चलो एक माला नमोकार मंत्र की फेर लो, एक माला आदिनाथ भगवान की फेर लो, एक माला पारसनाथ भगवान की फेर लो, एक माला जहाजपुर के मुनीश्वरनाथ भगवान की फेर लो, है एक माला जो हम जिनकी परंपरा में, जिनके वंश परंपरा में हम हैं, उन महावीर भगवान की फेर लो। ठीक है, गिरनार जी की एक माला फेर लो, नेमिनाथ भगवान की। तो इतनी माला तो सहजता में, इतने भगवान को तो आपने याद कर ही लिया। और यदि आपको पूरी करना कि 40 ही करना है मुझे, तो ओम नमः सिद्धेव्या की माला कर लो, ओम ह्रीम परम अस्या उषा की माला कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी अस्या उषा की कर लो, माता जी ने कह दिया तो नहीं, केवल गिनती में यदि आपको, उसमें भी आप भगवान को याद करते हुए करो। तो कम से कम यदि आप 30 साल के हैं, 30 माला फेरो। हाँ 60 माला क्या दिक्कत, घंटावारी तो लगेगा, घंटावार मान लो। क्या 23 घंटे में से क्या 1 घंटा माला नहीं फेर सकते? जिंदगी में करना क्या है? इतने पाप के काम किए हैं, उन पाप को छुड़ाने के लिए माला तो फेरनी पड़ेगी। काम तो पाप के दिन भर करते हैं और माला फेरना नहीं चाहते, धर्म करना नहीं चाहते। बोलिए हाँ या ना? और वो फिर वो सारे पाप उदय बुढ़ापे में आते हैं, एक एक बदला लेते चुन चुन के। कभी सिर में दर्द हो रहा, कभी कमर, कभी घुटना, कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो, इतने दुख दर्द घेर लेते हैं। अब पहले से माला फेर लेते तो बुढ़ापे में कम से कम माला में मन तो लग जाता। अब बुढ़ापे में माला में मन नहीं लग रहा। क्यों? सारी जिंदगी तुमने माला नहीं फेरी, अभ्यास नहीं किया माला फेरने का, इसलिए बुढ़ापे में भी माला नहीं फेरी जा रही है। तो इसका अभ्यास अभी से करो। टिक के बैठो, नहीं मुझे आधा घंटा बैठना है, नहीं मुझे पौन घंटा बैठना है, नहीं मुझे इतनी माला फेरनी है। जैसे सामने वाले से कहते नहीं तुझे ये काम करना है, ऐसे खुद से कहो कि नहीं मुझे इतनी माला फेरनी है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे सोना कम करना पड़े, चाहे कुछ भी कम करना पड़े, लेकिन मुझे ये काम तो करना ही करना है। तो बुढ़ापे को संभालने का पहला निमित्त, पहला कारण, पहला उपाय माला फेरो, ध्यान पूर्वक। ठीक है। दूसरा, आप पूजा करते हैं, है ना, आप पाठ करते हैं तो देख के करते हैं, आप उसे याद करो, अभ्यास करो कि वो आपको याद हो जाए। कम से कम 10-20 पाठ तो याद कर लो। भक्तांबर है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, विशापहार है, मेरी भावना है, दुखहरण बिनती है, संकट मोचन बिनती है, तत्वार्थ सूत्र है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप करना चाहो तो हो जाएगा, नहीं करना चाहो तो वो आपकी बात अलग है ना। सहस्त्र नाम है, ऐसे 10-20 पाठ याद कर लो। और जब बुढ़ापे में आपका बुढ़ापा आएगा, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा, तो आराम से आंख बंद करके बैठना और सारे पाठ और सारी पूजाएं घर में बैठे बैठे कर लेना। पहले तुम मंदिर जाते थे, फिर भगवान तुम्हारे पास आएंगे। ये दूसरा उपाय है बुढ़ापा को सुखी करने का। और तीसरा उपाय मैंने मौन बताया। कम से कम 1 घंटा रोज मौन रहो। मौन रहने से मन शांत होता है। कहते हैं जिह्वा से मन का बहुत संबंध है। जिह्वा को जितना शांत रखोगे मन उतना शांत रहेगा।
जीभ जितना बोलेगी या जितना खाएगी मन उतना अशांत रहेगा, और जीभ जितनी शांत रहेगी मन उतना शांत रहेगा। और मन में प्रति क्षण विचार चलते हैं। मन का काम है विचार करने का, मन का काम है विचार करने का। आप विचार क्या कर रहे हो वो बात अलग है। जैसे ट्रक है, ट्रक का काम है सामान लोड करके ले जाने का। अब सामान तुमने क्या रखा है, ट्रक को कोई मतलब नहीं है, ट्रक को कोई मतलब नहीं है। ऐसे मन है, मन के ऊपर विचार चलते हैं, मन पे सवार होके विचार चलते हैं। मन का काम तो केवल ले जाने का है। अब तुम क्रोध चला रहे हो कि मान मायाचारी लोभ चला रहे हो कि निंदा बुराई चुगली चला रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, मन को इससे मतलब नहीं है, लेकिन भावों को इससे मतलब है कि भावों के द्वारा, इस मन के द्वारा जो किया जा रहा वो कर्म बंद आत्मा को हो रहा है। तो प्रशंसा बच्चों की, बड़ों की, बूढ़े हो तो करना ही करना है। हर समय बच्चों की कमी मत निकालो और हर समय प्रशंसा भी मत करो। समय देखो कि इस समय बच्चे को प्रशंसा की आवश्यकता है या कमी की आवश्यकता। यदि गलती कर रहा है तो उसकी कमी भी बताओ, और यदि वो गलती नहीं कर रहा है तो उसकी तारीफ भी करो। अब बहू ने भोजन बनाया है, बहू तू बहुत अच्छा भोजन बनाती, बड़ा अच्छा लगता तेरे हाथ का, तो बस ऐसा लगता खाते जाएं बहू। मतलब बहू की तारीफ, आपको खाना खिला रही ना, कम से कम 2 शब्द प्रेम के तो बोलो उसे। आप खा तो लेते और एक दिन नमक कम हो जाए तो 4 सुनाओगे, और जब अच्छा बनाए तो कहोगे भी नहीं कि अच्छा बना है। अच्छा किया है उसकी तारीफ करो, 1 गिलास पानी भी दिया है, थैंक यू, धन्यवाद जरूर दो उसे। उसने आपको कुछ दिया है, आप भी उसे कुछ दो। लेन देन, क्या लेन देन, यदि लेन के साथ देन नहीं होगा ना तो फिर लेन भी नहीं होगा। इसलिए लेन के साथ देन भी बहुत जरूरी है। और कुछ ना दे सको तो थैंक यू और धन्यवाद तो दे ही देना। बात समझ में आई कि नहीं? प्रशंसा। अब प्रशंसा आपको कैसी करनी है, कब करनी है, वो आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रशंसा करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। समाज में यदि अच्छा काम होता है, समाज में यदि अच्छा मंदिर बनवाए, ये कर रहे वो कर रहे, चतुर्मास करवा रहे, तो आपको तारीफ करो, भाई साहब आपने बहुत अच्छा किया, आपने चतुर्मास करवाया, भाई साहब आपने मंदिर का काम करवाया। ये नहीं कि आपस में कली नहीं, उससे जरूर कहो, जिसने किया है उससे जरूर कहो, उसकी पीठ जरूर ठोको, ताकि उसका उत्साह बढ़ता है कि मैंने अच्छा किया है और समाज में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। टांग खिंचाई हमारे यहाँ ज्यादा होती है, जरा सा गड़बड़ हो जाए तो टांग खिंचाई पहले, और अच्छा कितना भी कर दो है, अच्छा कितना भी कर दो उसकी तारीफ नहीं होती है। लेकिन नहीं, तारीफ भी करनी चाहिए और कमी निकालो, भाई साहब ये काम तो बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत अच्छा है, यदि ये ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। कमी ऐसे निकालो, ऐसे नहीं निकालो ये क्या कर दिया, ऐसा किया जाता है क्या, ऐसे काम होता है क्या। कमी ऐसे मत निकालो, कमी ऐसे निकालो कि उसमें भी प्यार झलके। यदि प्यार के साथ कमी निकालोगे तो सामने वाला कहेगा हाँ भाई साहब अगली बार बिल्कुल ऐसे ही करवाऊंगा। और तुमने कह दिया कि ऐसे किया जाता तो तुम कर लो, पढ़ा है तुम ही कर लो। बोले ऐसे जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई, बोले माता जी कुछ काम नहीं करती है, इसको कहो ये घर का काम किया करे। तब बेटी कहती मैंने कल पोछा नहीं लगाया था क्या, मैंने आज झाड़ू नहीं लगाई थी क्या। अब दोनों वहीं भिड़ने लगी। यानी जितना कर रही है उसकी तारीफ करो और उसके साथ और काम करवाने का प्रयास करो। वैसे आजकल के बच्चे बेचारी मम्मियों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते, बिल्कुल काम नहीं करते हैं। पहले के बच्चे तो मम्मियों की बहुत सहायता करते थे, बहुत हेल्प करते थे, भोजन भी बनवाते थे, सफाई भी करवाते थे। आजकल तो मम्मी लगी रहती है करने के लिए और वो अपनी बैठी बैठी मोबाइल चलाती रहती है। बच्चों के लिए पापा का, संसार में जापा का, और आगे आप बताओ। माला फेरने में
बड़े पापा का रिश्ता तो जोड़ोगे ही जोड़ोगे। दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का और फेरने में माला का। धर्मों में अहिंसा का, करने में अनुशंसा का और करने में प्रशंसा का। मंत्रों में ओम का, व्यापारियों में फोन का और लेने में मौन का। और एक और क्या बताया था? देने में दाद का, लड्डू में गाद का और करने में पाठों के याद का। कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और जीवन को सुधारने का। नदियों में झेलम का, रसोई में बेलन का और होने वाले युवा सम्मेलन का। बोलिए 24 भगवान की। यहाँ आके मुनि सूरतनाथ भगवान के द्वारा आके हमें बहुत ही अच्छा आनंद प्राप्त हुआ। सारी सुख सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, माता जी का आशीर्वाद मिला, हर कुछ बहुत अच्छा है। नमोस्तु भगवान जी। दर्शन करके धन्य धन्य हो गए और आज से पहले और आज के विकास में बहुत ही वृद्धि हुई है, बहुत ही वृद्धि हुई है। और इसका आनंद हम माता जी के सानिध्य में पहले पाए और आज भी उनके आशीर्वाद की कल्पना अपने ऊपर, अपने सब परिवार के ऊपर, धुलियान हमारे साला साहब के ऊपर, सब के ऊपर बनी रहे। इससे बड़ी और क्या कामना हो सकती है। मंदिर स्वर्णमय हो गया, लग रहा है कि जहाज समुद्र में तैर रहा है और हम भी उसके ऊपर तैरते हुए मौज उसके महल की प्राप्ति करें और बार बार यहाँ आने का आनंद उठाएं, यही भावना भाती। सहायक मंत्री हूँ, शीतलनाथ तीर्थ क्षेत्र कमेटी भद्दलपुर, जो शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ का भी मैं मंत्री हूँ। कल हम लोग यहाँ पर आए थे, पूरे राजस्थान का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। जब मैं यहाँ स्वास्थ्य धाम जहाजपुर में आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। मुझे लगता है कि ये स्वास्थ्य धाम जो है, ये जहाजपुर, ये विश्व की एक अनुपम कृति बनी है। अरिका स्वास्थ्य भूषण माता जी ने इतने अल्प समय में इस कृति का निर्माण किया है। मैं उनके चरणों में सशक्त वंदन करता हूँ। मैं पूरे भारतवर्ष की जैन समाज से नम्र निवेदन करता हूँ, आप जब भी राजस्थान आए तो आप स्वास्थ्य धाम जहाजपुर का अवश्य दर्शन करें। यहाँ की जो व्यवस्था है इतनी सुंदर है कि मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। यहाँ मंदिर में जो पुजारी जी हैं, भैया जी वगैरह हैं, इनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही व्यवहार कुशल है, बहुत ही मीठे बोलते हैं और आवास की व्यवस्था भी बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ आप देखिएगा तो कहीं भी कोई भी कमी नजर नहीं आती है। मुझे लगता है इतने योजनाबद्ध तरीके से इस क्षेत्र का निर्माण किया गया है। इस अनुपम कृति को मैं सशक्त नमन करता हूँ। बलिए हारिका श्री 105 स्वास्थ्य भूषण माता जी की जय। पाटोदी अंबाला शहर हरियाणा से अपने परिवार के साथ जहाजपुर स्वस्ति धाम दर्शन करने आई हूँ। यह भव्य मंदिर देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया। इतनी सुंदर मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा है, जिसको मनमोहनी प्रतिमा है, जिसको देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि जब भी आप राजस्थान प्रांत आएं तो स्वस्ति धाम में जहाजपुर तीर्थ क्षेत्र के दर्शन अवश्य करें। धन्यवाद। जय बोले मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। जैसा कि आज आपको विदित है कि गोमटेश्वर जो कि श्रवण बेलगोला नाम से जाना जाता है, वहाँ के भट्टारक चारुकीर्ति महास्वामी, उनका कल देवलोक गमन हो गया है और वो 85 साल के थे। 85 साल की उम्र में उनका देवगमन हुआ है। उनका जन्म 1949 को हुआ था और उनके लिए 20 साल की उम्र में वहाँ के जो भट्टारक प्रभु थे, उन्होंने 20 साल की उम्र में यानी 1969 में उनके लिए भट्टारक पद पर आसीन किया था। 2006 का मस्तक अभिषेक हुआ था, उसमें जो भी पैसा बचा था
उन्होंने उससे घोषणा की थी से इससे एक बालकों के लिए चिकित्सालय खुलवाएंगे। वो खुल गया है चिकित्सालय और उसमें बहुत सारे लोगों को सुविधा हो रही है। यहाँ पर हमारे बीच में नहीं है, फिर भी वो हमारे इस क्षेत्र का आगे विकास होता रहेगा। गोमटेश्वर का ही नहीं और कहीं का भी सभी जगह के क्षेत्रों का विकास होता रहेगा। हम सभी भगवान से भावना भाते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। 9 बार नमोकार मंत्र सभी लोग पढ़ेंगे। इस चैनल के जो प्रथम डायरेक्टर हैं श्री प्रकाश जी मोदी, वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। विनोद जी कोटा वाले भी मेरे, उनका बहुत सहयोग है मुझे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2018 में छत्तीसगढ़ की तरफ से एक पूरी ट्रेन हम लोग 1500 आदमी की लेके गए थे। स्वयं चारू कीर्ति जी हम लोगों को स्टेशन में लेने के लिए सुबह 4 बजे आए थे और उनका बहुत सहयोग, उनका बहुत सानिध्य और समर्पण मिला। उनको याद करके आंखें भर जाती है। बहुत सहयोग दिया था उन्होंने हम लोग को। हृदय प्रसन्न हो गया, मन बाग बाग हो गया। मैं स्वस्ति भूषण माता जी को हृदय से कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि उन्होंने एक अद्भुत क्षेत्र का निर्माण कर, मंदिर का निर्माण कर जैन धर्म को एक अभूतपूर्व, एक बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की है। मेरे गुरु के जहाँ वहाँ पुण्य का सैलाब आता है, पाप कट जाते हैं गुरु दर्शन से और चरणों में मस्तक झुक जाता है और गुरुवर मुस्कुरा के दे दे आशीर्वाद तो हम भक्तों का मन गदगद हो जाता है, गदगद हो जाता है। बोलिए परम पूज्य श्री स्वस्ति भूषण माता जी की जयकारा, गुरुदेव का। शब्द ही काफी है, अद्भुत, अद्वितीय और अस्मरणीय। और स्वस्ति भूषण माता जी तो शब्दों की मल्लिका है। जय जिनेन। यहाँ आकर के हम लोग 2018 में आए थे, तब तो यहाँ सिर्फ बन रहा था, अभी तो सब लगा हुआ है। और आज तो यहाँ आकर के ऐसे गदगद हो गए कि बस ये बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। और कल जो चारों कीर्ति भट्टारक जी का जो देवला गाँव मन हुआ, तो 1981 में जब उन्होंने सबसे पहला महामस्तका अभिषेक करवाया था, तब हम लोग तो बहुत छोटे थे। हमको याद है कि टीवी, तब इंदिरा गांधी जी ने स्वयं हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि करी थी और अभिषेक किया था। वो समय भी मुझे अभी याद आ रहा है। टीवी पे जब चैनल पे न्यूज़ पे आता था, तब तो इतना चैनल का कोई चलान नहीं था, पर बहुत अद्वितीय उन्होंने माने उस दिन कार्यक्रम किया था, तो विश्व में पूरा नाम हुआ था। और आज भी अभी जो 2019 में और 20 में जो हुआ था, वो भी महामस्तका अभिषेक देखने लायक था। वो तो बहुत अविस्मरणीय था और उनको प्रणाम। और भगवान जहाँ भी हो उनकी आत्मा हो, उनको शांति दे। जय जिनेन। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान
की भगवती। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।